हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो भी CITS एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे हूबहू। और तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। तो क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाता है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे शोर है, विषैला है, अकुशल है और अनगार्डेड मशीनरी है। तो यहाँ पे अनगार्डेड मशीनरी का मतलब कि ऐसी मशीन जिसके जो है गार्ड मतलब नहीं लगाए गए, यानी कि इसके जो चलायमान कल पुर्जे हैं वो मतलब उसमें गार्ड नहीं लगाई गई है, ढका नहीं गया है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अनगार्डेड मशीनरी जो है आपके मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर क्या है, डक्टिलिटी। बाकी टेनासिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी ये आप जानते ही हैं। मेलेबिलिटी जो है धातु को पीट कर चादर में बनाता है। इलास्टिसिटी क्या करता है, ये वो गुण है जैसे हम किसी धातु को ऐसे बल लगा कर खींचे, इसके आकार में परिवर्तन हुआ, जैसे ही बल हटाए वो क्या करे, अपने पूर्व शेप को रिकवर कर ले। तो वही क्या होता है, इलास्टिसिटी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। तो कह रहा है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर दोस्तों हैवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। तो बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है, लंबाई की जांच, कार्यखंड को सेट करने में, कोण को मापने में, गहराई मापने। तो आप लोगों को भी पता है ये इजी क्वेश्चन है, कोण मापने में जो है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई द हैंड टैप आर चैम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए और ग्रिपिंग के लिए। तो हैंड टैप जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप के यहाँ पे ऐसे टेपर होता है। तो उसी को पूछ रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो अलाइनिंग के लिए, यानी कि होल में जो टैप है वो अलाइनमेंट में हो, एक्सिस में हो, इसी के लिए यहाँ पे ये टेपर किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द फाइल। फाइल के सरफेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। जब हम फाइलिंग करते हैं तो हम लोग कभी कभी फाइल के जो फाइल का फेस होता है उस पर हम लोग चाक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। तो जो पिनिंग होता है और पेनिट्रेशन होता है उसी को हम लोग कम करने के लिए फाइल के फेस पर चॉक लगाते हैं। तो पिनिंग आपको पता ही है कि क्या होता है। पिनिंग क्या होता है दोस्तों, कि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं और फाइल के जो दांतों के बीच में पार्टिकल्स, जो जॉब के छोटे छोटे पार्टिकल बुरादे अगर फंस जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन है स्लाइडिंग, स्क्रू और नट, रैक और पिनियन, वर्म और वर्विल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
स्क्रू और नट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। तो फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे जब फाइल की पिनिंग हो जाती है तो उसको कैसे साफ़ करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप और चाक पाउडर। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग ज़रूर गलत करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए आपका आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पिनिंग हो जाती है तो हम लोग फाइल कार्ड का यूज करते हैं, फाइल कार्ड, ठीक है। तो फाइल कार्ड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल जाए, आप लोग वायर ब्रश लगा देंगे तो पर ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, जब हम लोग नई फाइल यूज करते हैं और उसमें अगर पिनिंग हो जाती है तो हम लोग फाइल कार्ड का यूज नहीं करते, वहाँ पे हम फाइल कार्ड का यूज नहीं करते, वहाँ पे हम क्या करते हैं कॉपर स्ट्रिप। या कॉपर स्ट्रिप का मतलब होता है कि कॉपर का छोटा टुकड़ा, उसी से हम लोग क्या करते हैं पिनिंग को दूर करते हैं जब हम लोग नई फाइल यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कई सारे बुक्स में ये नहीं दिया गया है, आप लोग अच्छे से निम्मी की बुक देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइल कार्ड होता तो हम लोग फाइल कार्ड को ऑप्शन चुनते, तो फाइल कार्ड यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है कॉपर स्ट्रिप। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे फिगर होना चाहिए, फिगर है नहीं तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नॉच इन द शीट मेटल वर्क। तो यहाँ पे ये जो शीट मेटल वर्क है यहाँ पे कौन सा नॉच यूज किया गया है, आप फिगर आप लोग देख लीजिए और ये आपको ऑप्शन मिलता है, वी नॉच है, स्लांट नॉच है, स्क्वायर नॉच है, स्ट्रेट नॉच है। तो यहाँ पे कौन सा नॉच है, स्क्वायर नॉच है दोस्तों। ये ऐसे है देखिए और ऐसे, तो ये क्या है स्क्वायर नॉच है, और अगर ये ऐसे होता तो वी नॉच होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्क्वायर नॉच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भी यहाँ पे भी जो है फिगर होता पर फिगर है नहीं तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, विच हैमर इज़ सुटेबल फॉर रिवेटिंग। तो रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर उपयुक्त है, आपको मिल जाता है ऑप्शन प्लास्टिक का हथौड़ा, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो आप लोगों को पता है रिवेटिंग के लिए कौन सा सुटेबल है, बॉल पिन हैमर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको यूपी आरबीएनएल में भी आया था, सेम क्वेश्चन आपके यूपी आरबीएनएल में आया था दोस्तों। तो चलिए ये क्या यहाँ पे क्या है ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट सो इन द फिगर। तो वेल्डिंग वर्कशॉप में ये जो किया जा रहा है इसका प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सी सेफ्टी प्रोसेस है वो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, कंप्रेसर यूज टू फोर्स आउट फ्यूज, कूलिंग द सरफेस टू क्लीन गैसेस, वाटर फोर्स टू क्लीन द सरफेस, एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे ये क्रिया हो रही है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो प्रदूषण होता है यानी कि जो धुआं निकल रहा है और जो भी डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं उसको यहाँ पे ये ऐसा वायर लगा, ये क्या करता है अपनी तरफ उन पार्टिकल्स को और धुओं को अपने अंदर खींच के बाहर फेंकता है, तो एग्जॉस्ट करता है। जैसे आप लोगों के घर में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, वो क्या करता है कि रूम की ऊपर वाली जो गर्म हवा होता है उसको बाहर फेंकता है, तो वही काम ये कर रहा है कि यहाँ से धूल धक्कड़ को जो है खींच के बाहर फेंकता है, तो ये यही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट्स शोन इन फिगर। तो ये फिगर में कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ऑप्शन है अंडरकट, क्रैकिंग, लैक ऑफ फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे ये कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट है दोस्तों, अंडरकट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एट एक्स। यहाँ पे ये जो वेल्डिंग जो टॉर्च दी गई है, तो यहाँ पे यक्स का जो पार्ट है वो ये क्या है, तो ये पार्ट कौन सा है,
ऑप्शन है हैंडल है, मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन कंट्रोल है, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है। तो यहाँ पे कौन सा, ये क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीजन, ये जो एक्स वाला भाग है ये ऑक्सीजन कंट्रोल है, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है, ये आपका जो है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है। और यहाँ पे ये जो है ये आपका मिक्सिंग चैम्बर है, ये जो है हॉज ऑक्सीजन हॉज पाइप है, ये एसिटिलीन हॉज पाइप है, और ये क्या है आपका वेल्डिंग नोजल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ओवरहेड ड्रिलिंग वाइल ड्रिलिंग। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिल करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ड्रिल सही ढंग से पकड़ा नहीं गया, और कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, चिप्स के कारण फ्लूस ब्लॉक हो गई है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि जो है ये जो आपका ड्रिल है ये क्यों जो है ओवर हीट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि ड्रिल में जो आपका क्लियरेंस एंगल है वो करेक्ट नहीं है, इसी कारण ड्रिल आपका जो है ओवर हीट हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर का, हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पाइराइट। तो दोस्तों जो पाइराइट आपका ऑयर होता है उसमें कॉपर कितने प्रतिशत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा होता है, कितना परसेंट होता है, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, 0.32% जो है आपका पाइराइट ऑयर में कॉपर का परसेंटेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रेमिंग 10 mm डायमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि 10 mm का जो डायमीटर का होल है उसकी रिमिंग के लिए 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का व्यास। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ये बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को रिमिंग का पता होगा कि रीमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज, ओवर साइज प्लस अंडर साइज। तो ओवर साइज आपका कितना होता है दोस्तों, रीमर का 0.25 mm होता है, और अंडर साइज जो है आप लोग इसका चार्ट होता है उसके हिसाब से आप लोग लेते हैं। तो 10 mm के लिए हम कितना लेते हैं, 0.2 लेते हैं, ठीक है, 0.2 लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर साइज हो जाएगा, ये आपका ओवर साइज हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्लस कर देंगे तो क्या आता है 0.25 आएगा। तो 10 में से जब 0.25 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में वो डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है फिगर में देखिए और आंसर करिए। तो ऑप्शन आपको मिल जाता है, डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप, डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखिए और तभी आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायल टेस्ट लीवर टाइप। तो दोस्तों ये क्या है, लीवर टाइप है। और अगर ये सीधा रहता है, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये अंडर कट है, तो ये अंडर कट से आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, लीवर टाइप का है। और अगर ये सीधा ऐसे स्ट्रेट रहता दोनों साइड से, मतलब ऐसा स्ट्रेट रहता, तो ये क्या हो जाएगा, प्लंजर टाइप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायमेंशन इज स्टेटेड 2.25 प्लस माइनस 0.02 mm इन द ड्राइंग, व्हाट इज़ द टॉलरेंस। तो टॉलरेंस आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे टॉलरेंस आप लोग जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ये हो जाएगा सी ऑप्शन 0.04, ठीक है। ये आपका टॉलरेंस हो जाएगा। ऐसे ये प्लस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो इतना आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर। तो किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास पैरेलल ट्रांसमिशन, एंगुलर ट्रांसमिशन, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। तो स्पर गियर के द्वारा किस तरीके का जो है ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन, पैरेलल ट्रांसमिशन जो होता है स्पर गियर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है थ्रेड की लीड की जांच, थ्रेड के पिच की जांच, थ्रेड का माइनर डायरेक्ट की जांच, थ्रेड का मेजर डायरेक्ट का जांच। तो यहाँ पे आपको पता है आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रू पिच गेज थ्रेड की पिच की जांच करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैक गियर यूनिट इन द लेथ। लेथ में बैक गियर यूनिट का क्या काम है या क्या उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, स्पिंडल की गति कम करे, स्पिंडल की गति बढ़ाए, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना, पूरी धुरी पर असामान्य प्रभाव से बचने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर जो होता है ये बैक गियर क्या करता है, स्पिंडल की गति को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और एक होता है आपका एक होता है बैक गियर यूनिट। ये तो बैक गियर यूनिट है, इसका काम क्या है, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। एक क्या होता है दोस्तों, टम्बलर गियर यूनिट, वो क्या करता है, फीट की दिशा को बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। तो यहाँ पे ये कौन सी आपकी जो है असेंबली तकनीक है, मतलब कौन सा असेंबली का कौन सा मेथड है। तो डॉवलिंग है, पिनिंग है और पेनिंग है, स्टैकिंग है। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों, यहाँ पे ये डॉवलिंग ऑपरेशन है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए डॉवल पिन है और दो प्लेटों को आपस में डॉवल पिन के द्वारा जोड़ रहा है, तो ये क्या है, डॉवलिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों अपने टोटल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और जो भी आपका रिस्पांस हो, जो भी आपका रिव्यू हो, और दोस्तों वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।